साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूं कि खेती में आपको प्रतिदिन आमदनी होनी चाहिए। खेती से आपको महीने में आमदनी होनी चाहिए, हर क्वार्टरली या 6 महीने में आमदनी होनी चाहिए, वर्ष में आमदनी आपको अवश्य होनी चाहिए। कहने का उद्देश्य यह है कि खेती में आपको पूरे वर्ष लगातार कुछ ना कुछ आमदनी अपने खेत से निकलती रहनी चाहिए। इस मॉडल को मैं सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम मॉडल कहता हूं। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने अपनी खेती में समझी कि जिस तरीके से एक शासकीय कर्मचारी को पूरे जीवन कार्य करने के बाद या किसी प्राइवेट कर्मचारी को पूरे जीवन काम करने के बाद रिटायरमेंट प्लान के तौर पे एक बहुत अच्छा पैसा मिलता है, या तो महीने में उसे कुछ पैसा मिलता है या एक साथ बड़ा पैसा मिल जाता है काफी मात्रा में। तो किसानी में ऐसे क्या प्रयोजन हो सकते हैं जिससे हम जब किसानी से रिटायरमेंट लें किसान, तो उसे भी एक साथ काफी सारा पैसा मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने अपने खेत पे ये टीक प्लांट लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें हम सागौन प्लांट भी कहते हैं। ये हमने अपने पूरे खेत की बाउंड्री में, तालाब की बाउंड्री में लगा रखे हैं और लगभग 150 से 200 प्लांट के बीच में लगाए हुए हैं। इन प्लांटों में केयर करने की आवश्यकता भी बहुत होती है, और विशेष रूप से जब हम खेत में इन प्लांटों का रोपण करें, जनरली जुलाई माह से लेकर के अगस्त सितंबर माह तक इन प्लांटों का रोपण किया जाता है, जिससे पानी की ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होती सिंचाई की। लेकिन फिर भी समय समय पे इनकी निदाई गुड़ाई, जल भराव की स्थिति ना हो, यदि वर्षा में पानी नहीं बरस रहा है तो इनको हम पानी देते रहें, जिससे हमारे ये पेड़ लगातार सर्वाइव कर जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और खेत में जाकर के लग जाते हैं। समय समय पे इनके हम खादों का प्रयोग करता रहें। विशेष रूप से शुरू के 1 वर्ष अगर हम इन प्लांट्स की देखरेख अच्छी करते हैं, इन प्लांट्स में निर्धारित मात्रा में संतुलित खादों का प्रयोग करते हैं, तो ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं और 1 साल के बाद फिर हमें इसमें विशेष देखरेख की आवश्यकता नहीं होती। मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं सागौन से हमें जो लाभ होता है, वो लाभ विशेष तौर पे इसकी लकड़ी या तने से होता है। आप देख रहे हैं जो इसका तना है सीधा जा रहा है, और इस तने में विशेष रूप से हमें ध्यान ये रखना होता है कि रेगुलर इसकी कटिंग करनी होती है। जैसे आप ये तना देख रहे हैं, ये तना नीचे से ऊपर अगर हम बात करेंगे तो एकदम सीधा जा रहा है, लेकिन इस तने में आप देखेंगे कि छोटी छोटी टहनियां भी निकलना चालू हो गई। तो टहनी निकलने से क्या होता है कि एक तो इसकी बढ़वार स्लो हो जाती है, और इसमें जो ये न्यूट्रिशन वैल्यू ले रहा है जमीन से, ये पानी ले रहा है, खाद ले रहा है, तमाम पोषक तत्वों को ले रहा है, तो ये अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करता है इन शाखाओं को बनाने में भी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि शुरू में इन शाखाओं को जमीन से प्रयास करें कि 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, जहां तक आपके हाथ आसानी से पहुंच जाए वहां तक आप इन शाखाओं को ना निकलने दें। क्योंकि सागौन में सीधी जो बल्ली होती है सागौन की, उस बल्ली की वैल्यू अधिक मिलती है। यदि हम देखें एक अच्छी सीधी पकी हुई सागौन की जो बल्ली है, वर्तमान बाजार में 1500 से लेकर के 3000 तक प्राइस अच्छा मिल जाता है। तो यदि टेढ़ी मेढ़ी बल्ली होगी तो उसका प्राइस नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि इस शुरू से ही सागौन का पेड़ सीधा चले, स्वस्थ रहे, उसका डायमीटर अच्छा बने तने का। तो इसके लिए हमें इन शाखाओं को समय समय पे निकालते रहना है। हम इन शाखाओं को भी निकालने में लेट हो गए क्योंकि मैं व्यस्त रहा, फॉर्म से बाहर भी रहा काफी दिवस, तो इस तरफ नहीं आ पाया और वर्कर्स ने भी इसको ध्यानपूर्वक नहीं देखा। तो अभी हम देख रहे हैं जैसे ये बल्ली के साथ ये शाखा है, तो इसको हम मोड़ देंगे। इस तरीके से ये शाखा टूट जाएगी, अलग हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये एकदम सीधी सपाट, ये इस तरीके से पूरा एक सीधी बल्ली बन गई। हम प्रयास ये करें कि जो ये तने हमने तोड़े हुए हैं, यहाँ पे जो जख्म या जो छाल निकल गई है, इन छाल के ऊपर हम बोर्डो पेस्ट लगा देंगे। बोर्डो पेस्ट बनाने का जो तरीका है, बोर्डो मिक्सचर बनाने का तरीका है, बहुत आसान है। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके बोर्डो पेस्ट कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। अभी हम इसके ऊपर, इसके बाद हमारा बना बोर्डो पेस्ट रखा है, हम इसमें लेप करेंगे। सारे पौधों की इसी तरीके से हम अभी कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे। इसके बाद प्रॉपर तरीके से हम इस पे बोर्डो पेस्ट लगा के छोड़ देंगे। बोर्डो पेस्ट लगाने का उद्देश्य ये है कि इसके ऊपर किसी दूसरे तरह का छाल खाने वाले कीट या कोई फंगस ना लग जाए। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जितनी ही सीधी और साफ बल्ली रहेगी, यदि आप देख पा रहे हैं इसकी पूरी एक सीधी में बल्ली आ रही है, डायमीटर भी ठीक जा रहा है,
और हम प्रयास करेंगे कि आगे इन शाखाओं को भी अभी निकालेंगे, जिससे ये बल्ली एकदम साफ होगी, सीधी होगी और इसका जो छत्रक बनेगा बहुत अच्छा जाएगा। आप जब टीक प्लांट लगाते हैं तो टीक प्लांट में विशेष रूप से इसकी लकड़ी का, सीधी लकड़ी का महत्व होता है, क्योंकि जो विक्रय होता है बाजार में वो इसकी सीधी लकड़ी विक्रय होती है। तो हमें ध्यान रखना होता है शुरू से ही हम इसमें कम से कम प्रयास करें कि जहां तक हमारा हाथ पूजता है, यानी कि कम से कम 6 फीट 7 फीट की हाइट तक इसमें आने वाली तमाम जो शाखाएं निकलती हैं उन शाखाओं को हम कटिंग और प्रूनिंग करते रहें। विशेष तौर पे हमने यहाँ पे लगातार कटिंग की थी, उसके बावजूद भी कुछ शाखाएं ध्यान न देने पाने की वजह से निकल आई हुई हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम इन शाखाओं को शुरू से ही, जैसे ये लगी हुई है, इसको हम तोड़ करके फेंक दें। अन्यथा क्या होगा कि ये लकड़ी जो है सीधी प्राप्त नहीं होगी और टेढ़ी मेढ़ी प्राप्त होगी, जिससे इसका बाजार मूल्य घट जाएगा। क्योंकि इस तरह से ये हमने इसकी शाखा को तोड़ करके अलग कर दिया है। तो अभी ये लकड़ी बिल्कुल सीधी जाएगी ऊपर। यहाँ भी कुछ शाखाएं हैं तो आगे हम इनको भी तोड़ करके अलग कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें एक सीधी बल्ली प्राप्त होगी और सागौन की लकड़ी में सीधी लकड़ी का मूल्य अधिक मिलता है। और वर्तमान में एक सागौन की अगर 1 क्यूबिक फीट लकड़ी की हम बात करें तो बाजार में लकड़ी के अनुसार 1500 से 3000 रुपए का 1 क्यूबिक फीट लकड़ी बिक जाती है। लेकिन यदि आप किसान साथी नया पौधा लगा रहे हैं सागौन का, तो आप शुरू से ही प्रयास करें कि उस पौधे में निकलने वाली जो अगल बगल से शाखाएं निकलती हैं उन शाखाओं को आप शुरू में ही हटाते रहें। इससे क्या होगा कि जो पेड़ में वृद्धि करने के लिए जो एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट सब कर रहा है वो जमीन से, वो न्यूट्रिएंट इन शाखाओं में डाइवर्ट नहीं होंगे और विशेष रूप से आपका पौधा सीधा बढ़ेगा, लंबा बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा और ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। इसकी लकड़ी एक सार सीधी बल्ली प्राप्त होगी, जिससे आपको आने वाले समय में इस सीधी बल्ली से अधिक लाभ प्राप्त होगा। 20 से 25 साल के बाद हमें इस पौधे से एक बहुत अच्छा सागौन का वृक्ष तैयार होगा, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी की बल्ली निकल करके आएगी। और लगभग एक पौधा अगर हम बात करें सागौन का पौधा 25 साल से 30 साल के मध्य, ये लगभग मोटा मोटा अगर हम देखें तो 60 फीट लकड़ी तैयार करता है। तो यदि हम देखें 2000 के हिसाब से भी अगर हम पाए तो मिनिमम 1,20,000 के आसपास हमें एक पेड़ दे जाता है। अगर औसतन हमें 30 फीट भी बल्ली मिल रही है एक पेड़ से, तो 30 फीट बल्ली से अगर हम देखें 2000 भी हम एवरेज रेट पकड़ के चले। हम 1500 और 3000 की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हम बात कर रहे हैं 2000 रुपए एवरेज रेट 30 फीट बल्ली से भी, तब भी हमें एक पेड़ से मिनिमम 60,000 रुपए से लेकर के और 1 लाख रुपए तक एक पेड़ से प्राप्त हो जाएगा। और अगर हमने 100 पेड़ ऐसे लगा रखे हैं, 150 पेड़ ऐसे लगा रखे हैं, तो 100 पेड़ों से लगभग हमें 60 लाख रुपए, 1.5 पेड़ से लगभग 90 लाख रुपए, तो 90 से 1 करोड़ रुपए की आमदनी हम 25 से 30 वर्ष में रिटायरमेंट प्लान की तरह ले सकते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है, यदि आपने भी अपने खेतों में सागौन लगा रखे हैं तो इनकी नियमित कटाई और छटाई करते रहें, इससे बहुत स्वस्थ अच्छा पौधा प्राप्त हो। आप सभी साथियों से निवेदन है, जहर मुक्त केमिकल फ्री भोजन खाइए, आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, समृद्ध बने, आप समृद्ध बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।